तो आइए 2 मार्क्स के सवाल इस सबक से जुड़े किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जील की शक्ल के मुतालिए से साइन थीटा सवाल नंबर इसमें 1 और टैन अल्फा की कदर मालूम करो, ये शक्ल के साथ में सवाल दिया हुआ होता है। तो हम इसे किस तरह से लेंगे, देखो अब साइन थीटा यानी मुकाबिल का जिला बटे वितर, ये थीटा है, ये मुकाबिल का जिला होगा और ये वितर होगा, तो कीमत क्या होगी इसकी 12/13। इतना लिखना है बस, आपको 1 मार्क्स मिल गया वहां पे। एक और मार्क्स है टैन अल्फा यहां पे है, तो इसके लिहाज से ये मुकाबिल का जिला होगा और ये मुतसिला जिला होगा, 5/12 खत्म। इतना लिख दिया आप तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे यहाँ पे। इसी तरह से दी गई शक्ल में जाविया ABC बराबर 90 दर्जे हो तो साइन थीटा और कॉस अल्फा की कीमत मालूम करो। यहां पर भी वैसे ही करेंगे हम। साइन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे वितर यानी 1/2। अब कॉस अल्फा बराबर मुतसिला जिला, कॉस अल्फा ये हो गया, तो इसके लिहाज से ये मुकाबिल का जिला बनेगा और ये मुतसिला जिला बनेगा। मुतसिला जिला बटे वितर ये होगा हमारा कॉस अल्फा यानी 1/2। ये इसका जवाब हो गया। इस तरह के भी सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं। साबित कीजिए कि रूट 1 जमा कॉस थीटा बटे 1 नफी कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे हल करने का तरीका देखो कैसे है, हम इस तरह से लिखते हैं उसे। LHS को लेते हैं पहले। LHS यानी ये चीज, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा LHS है। इसे मुख्तसर करते हैं हमें और जवाब ये हासिल करते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे हल करने का मकसद हमारे सामने है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखते हैं, देखो हम 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। नसबनुमा को माकूस बनाते हुए हल करना है इसे। नसबनुमा को माकूस बनाने का मतलब क्या है, देखो यहां पे अगर एक नफी कॉस थीटा है समझो, तो हम ये जरब करते हैं भी, किस तरह से जरब करते हैं, देखो 1 जमा कॉस थीटा बटे 1 जमा कॉस थीटा, हमें इस तरह से लिखते हैं उसे। यहाँ पे जो भी निशानी आएगी उसका उल्टी निशानी यहाँ पे लगा कर हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे नफी आया तो जमा लगाते हैं, जमा आया तो यहाँ पे नफी लगाते हैं हमें। इसे नसबनुमा को माकूस बनाते हुए हल करना कहते हैं। नेक्स्ट इसकी मुख्तसर सूरत देखेंगे अब। 1 जमा कॉस थीटा 2 बार है, तो 1 जमा कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर बटे 1 नफी कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसकी शक्ल में है a जमा बी और a नफी बी। इसका जवाब आता है a स्क्वायर नफी b स्क्वायर। तो ये दोनों को मुख्तसर करते हुए हम इस शक्ल में लाए। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, अब 1 जमा कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर बटे 1 नफी कॉस स्क्वायर थीटा ही नहीं है, तो यहां पे हमारे पास एक जागता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे रूट के बाहर निकालते हैं तो बचा क्या, देखो 1 जमा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसकी मजीद मुख्तसर सूरत किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे देखो 1 बटे साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा जमा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये इसकी जाबित है। तो इसकी मदद से हम
तो इसकी मदद से हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मिसाल हमारे पास हल करने के लिए दी गई है, इसे भी हम सेम लिखते हैं, LHS बराबर साइन ए बटे 1 जमा कॉस ए जमा 1 जमा कॉस ए बटे साइन ए, जो दिया हुआ है हमने वो लिखा है। इसके बाद में इसे मजीद मुख्तसर करने का तरीका, इसका एलसीएम निकालते हैं हम, साइन ए और 1 जमा कॉस ए का, इसका एलसीएम क्या होगा, देखो साइन ए अंडर ब्रैकेट 1 जमा कॉस ए, ये इसका एलसीएम होगा। ये दोनों का एलसीएम, दोनों आयत अलग अलग हैं तो दोनों का हासिल अजर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, अभी यहाँ पे 1 जमा कॉस तो है, तो 1 जमा यहाँ पे साइन नहीं है, तो ये इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए जमा इसे जरूर करते हैं भी 1 जमा कॉस ए की दूसरी कुवत। इसे मजीद मुख्तसर कैसे करते हैं, देखो अब साइन स्क्वायर ए प्लस इसे ए जमा बी कॉस की दूसरी कुवत का जाबिता लगाते हैं हम, 1 जमा कॉस की दूसरी कुवत ए जमा 2ab यानी कि 2 कॉस ए, इस तरह से लिखते हैं इसे, बटे इसके लिए हम लोगों ने यह जाबिता लगाया है ना, ए जमा बी कॉस की दूसरी कुवत बराबर ए की दूसरी कुवत जमा बी की दूसरी कुवत जमा 2ab, ये जाबिता हमने इसके लिए लगाया है और इस तरह से इसे लिखा हुआ है। अब बटे में साइन ए 1 जमा कॉस ए। अब यहां पे देखो एक और चीज हमें मालूम पड़ रही है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है नहीं, तो अब इसकी जगह पर भी हम 1 लिखते हैं, 1 प्लस 1 ये 1, ये दोनों का जवाब 1 आएगा, तो फिर ये 1 का 1 ये लिखे प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। मजीद मुख्तसर करने पर 1 जमा 1 2 होता है, 2 जमा 2 कॉस ए बटे साइन ए कॉस में 1 जमा कॉस ए। ठीक है, अब इसे मजीद मुख्तसर करें तो 2 और 2 दोनों तरफ कॉमन है, तो 2 को मुश्तरिक बाहर लिया हम, अब यहां पे 2 मुश्तरिक क्या है, तो 1 बचा, 1 जमा कॉस ए बटे साइन ए कॉस में 1 जमा कॉस ए। अब ये 1 जमा कॉस ए 1 जमा कॉस ए दोनों तरफ से निकाले, बचा क्या, 2 बटे साइन ए। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, 2 ज़रब 1 बटे साइन ए, 2 कोसेक ए। तो ये हमने साबित कर दिया है। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कदम कदम पे जाबितों की जरूरत पड़ेगी, थोड़े बहुत जाबिते भी आपको याद रखने होंगे, तभी जाकर आप इस तरह की मिसालें हल कर पाएंगे। ये दोनों भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बराबर होता है RHS के, 2 कोसेक ए इज इक्वल टू RHS होता है, इसलिए हमने साबित किया कि LHS बराबर RHS होता है। एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे, इसे भी उसी तरह से करेंगे, LHS बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे मुख्तसर किस तरह से करेंगे, हम इसे हल करेंगे और जवाब ये लेकर आएंगे। ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये दोनों में
कॉस थीटा मुश्तरिक है। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बचा बटे, अब यहां पर भी देखो ध्यान से, यहां पर भी कॉस थीटा मुश्तरिक है, बचा क्या कॉस थीटा बाहर आया तो 1 बचा जमा साइन थीटा, इस तरह से ये बच जाता है। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों भी चला जाता है, बचा क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो इसे हम क्या लिखते हैं देखो, अब नेक्स्ट एक नफी 1 बटे कोसेक थीटा बटे 1 जमा 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा को हम 1 बटे कोसेक थीटा ले सकते हैं मकलूब के लिहाज से, इसका मकलूब 1 बटे कॉस थीटा होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसका एलसीएम अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो क्या आएगा जवाब, इसका एलसीएम आएगा कोसेक थीटा, इसका एलसीएम कोसेक थीटा। अब ये कोसेक थीटा इस तरफ आया तो कोसेक थीटा -1 बटे कोसेक थीटा, ये एलसीएम। अब यहां पर भी कोसेक थीटा एलसीएम कोसेक थीटा ही आएगा, तो ये कोसेक थीटा +1 बटे कोसेक थीटा, ये एलसीएम है। इसे मजीद मुख्तसर किस तरह से करेंगे देखो, कोसेक थीटा -1 बटे ये कोसेक थीटा इनटू, ये तकसीम है नहीं, ये तकसीम जाके ज़रब हो गया है यहाँ पे। अगर ये ज़रब हुआ तो अब यहाँ क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। तो ऊपर कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा +1, ये नीचे आएगा। तो ये कोसेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों भी चला गया, बचा क्या कोसेक थीटा -1 बटे कोसेक थीटा +1। दिस इज इक्वल टू अवर RHS, ये हमारा RHS है और हमने साबित करके दिखाया है। ठीक है, बड़ा आसान सा हिसाब है। तो आइए अब हम ये मिसाल हल करते हैं। LHS हमें लेना है और RHS को प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे देखो, अब हमारे पास एक जाता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक तमाशलात में देखा है। इसकी कीमत अब हम यहां पे डालेंगे, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस इंटू ब्रैकेट, ये एक की जगह पर हम क्या करेंगे, अब ये एक की जगह पर ये कीमत डाल देंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बटे tan थीटा माइनस sec थीटा +1। इसे मजीद मुख्तसर किस तरह से करते हैं देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये हमारे पास इस शक्ल में है देखो, अभी a² - b² की शक्ल में है। तो क्या आएगा इसका जवाब, a + b और a - b। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखो, अभी यहां पर sec थीटा प्लस tan थीटा और एक ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा +1। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो ये दोनों में sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, उसे बाहर लेते हैं भी, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये पूरा कॉस के बाहर आ गया तो अंदर बचा 1, ये नफी का नफी, ये पूरा सेट sec थीटा प्लस tan थीटा का ये बाहर आ गया, तो कॉस पे क्या बचा sec थीटा प्लस
tan थीटा बचा, सॉरी sec थीटा माइनस tan थीटा अंदर बच गया, ठीक है, बटे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। इसे अगर मुख्तसर करें तो जवाब क्या आएगा, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस sec थीटा, ये माइनस इंटू माइनस नफी जरा नफी जमा होगा, जमा tan थीटा, ये ब्रैकेट कंप्लीट, बटे tan थीटा नफी sec थीटा जमा 1। अब ध्यान से देखो, tan थीटा जमा है, नफी sec थीटा है और जमा 1 है, ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कैंसिल होगा इस तरह से। अब बचा क्या यहां पे, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा बच गया यहां पे। अब इसे हम क्या करते हैं, sec थीटा बचा, देखो इसे sec थीटा को हम इस तरह से भी लिखते हैं, 1 बटे cos थीटा प्लस tan थीटा, यानी हम इसे इस तरह से लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, इस तरह से इसे लिखते हैं हम। अब नेक्स्ट देखो, इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद में जवाब आएगा cos थीटा और ऊपर बचेगा 1 प्लस sin थीटा, जो कि हमारा RHS है, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। इस तरह से हम इस मिसाल को हल करेंगे। दिखने में इसका बड़ा दिख रहा है, स्टेप्स बहुत हैं, लेकिन ये आसानी के साथ में हम इसे हल कर सकते हैं, बस हमें वक्त की जरूरत है, कहां पे क्या करना है वो पता होना चाहिए। तो आइए एक और मिसाल यहां पे देखते हैं। साबित कीजिए कि sin a प्लस कोसेक a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। इसे किस तरह से हम हल करते हैं, देखो यहाँ पे हम लेंगे LHS बराबर sin a प्लस कोसेक a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a ब्रैकेट स्क्वायर। ये इस शक्ल में है, a जमा b cos की दूसरी कुवत, यानी a की दूसरी कुवत जमा b की दूसरी कुवत जमा 2ab। ये जाबिते का इस्तेमाल हम यहां पे करते हैं। देखिए sin स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a। ये इसका हल यहां पे लिखे, प्लस अब इसे हल करते हैं, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू cos a sec a। ये ब्रैकेट को भी हम ओपन करें, दूसरी कॉल चला गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a को हम इस तरह से लिखते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाय साइन a। कोसेक a को 1/साइन a भी लिखते हैं हम, जमा अब ये कॉस की दूसरी कुवत a जमा सेक की दूसरी कुवत a जमा 2 कॉस a जरब सेक a को हम 1/कॉस a भी लिखते हैं। तो अब क्या हुआ, साइन a और साइन a दोनों भी चला गया, कॉस a और कॉस a ये भी चला गया। अब जो बच रहा है उसे हम लिखते हैं, देखो
साइन ए की दूसरी कुवत, इसके बाजू में हम कॉस ए को लेंगे। अपन कॉस की दूसरी कुवत ए, अब ये बच गया, जमा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी हमें पता है। 1 प्लस ये 2 को लिखेंगे 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, एक जाबिता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जमा tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जमा कॉट की दूसरी कुवत ए। इस जाबिते का इस्तेमाल हम अब यहां पे करते हैं। 1 जमा 1 जमा 2 जमा 2, ये 2। अब उसके बाद में इसके लिए जमा 1 जमा tan स्क्वायर ए जमा 1, अब ये लिखते हैं हम सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। 1 में 2 मिला तो 3, 3 में 2 मिला तो 5, 5 में 1 मिला तो 6, 6 में 1 मिला तो 7, 7 जमा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू RHS। ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, इस तरह से हम इसे प्रूव करते हैं। यह सवाल एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप्स आप लोगों को सही याद रखने हैं और करेक्ट हमें हल करना है।